कुछ लोग एक जगह आकर मिलते हैं जिसे हम स्कूल कहते हैं। फिर वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ बैठकर खाते हैं, मजे करते हैं, एक दूसरे पर जोक करते हैं, पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद एक मोड आता है 10th क्लास, जिसमें वो स्ट्रीम में बट जाते हैं। और फिर उसके बाद आती है 12th क्लास, जिसके बाद वो सब अचानक से अलग हो जाते हैं और फिर शायद जिंदगी में कभी नहीं मिलते। पूरी क्लास का एक ग्रुप हुआ करता था और लगता था ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। जब रिसेस की बेल बजती थी तो सभी अपना अपना टिफिन लेकर बाहर ग्राउंड में निकलते थे और ग्राउंड के बीचों बीच एक बड़ा सा सर्कल बनाकर सभी बैठ जाते थे। एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते थे, एक दूसरे पर जोक करते थे। और जोक भी कोई ऐसे वैसे नहीं, कभी कभी तो किसी एक की इतनी बेइज्जती कर देते थे कि अगला रो ही दे बस। वो सब के साथ बैठकर बातें करना अमेजिंग था। अब ये तो मैंने ग्रुप लेवल व्यू बताया, लेकिन एक पर्सनल लेवल पर भी व्यू होता है जब आप एक ग्रुप का हिस्सा होते हो। जब मैं उस ग्रुप का हिस्सा था तो एक प्रेशर रहता था सर पर अपने रिस्पेक्ट बचाने का, कि कहीं सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर जोक करते थे एंड नंबर सबका आता था। होप तुम रिलेट कर रहे होंगे। अगर आप एक ग्रुप का हिस्सा हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो रहता ही है, और अगर अकेले रहोगे तो लोनली फील करोगे। मतलब शाहरुख खान ने अपनी एक मूवी में बोला है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही है बस। 7th क्लास तक लगता था हम सब एक जगह अटके हुए हैं, रोज मिलना, लड़ना, फिर अगले दिन सब नॉर्मल। लेकिन 7th क्लास के बाद सब धीरे धीरे चेंज होने लगे। वो बड़ा सा पूरी क्लास का एक ग्रुप अब बढ़ चुका था, सब धीरे धीरे अलग होने लगे थे। और फिर एक बड़ा मोड आया 10th क्लास। उसके बाद सब स्ट्रीम्स में बट गए। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसने आर्ट्स ले ली और मैंने साइंस ली थी। ऐसे वो बड़ा सा ग्रुप तिनकों में बिखर गया। 10th क्लास ने ऑलरेडी काफी दोस्तों को अलग कर दिया था और उसके बाद एक और बड़ा मोड आया 12th क्लास। 12th के बाद बस ग्रुप नहीं तोड़ा, जिंदगी ने सभी को अलग अलग जगह भेज दिया। कोई दोस्त बीए कर रहे हैं, कोई बाहर से बीटेक, तो कोई बीसीए। किसी किसी ने तो शहर छोड़ दिया, किसी ने पूरा स्टेट छोड़ दिया और किसी किसी ने तो देश भी छोड़ दिया। और ऐसे ही हम सब बिखर गए। अब शायद ही कभी उनसे मिलना हो। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की स्टोरी है। कुछ लोगों का एक ग्रुप स्कूल में मिलता है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। 10th क्लास आती है, वो स्ट्रीम्स में बट जाते हैं और 12th के बाद अचानक से सब अलग हो जाते हैं। कोई होता है जिनको सेम कॉलेज मिलता है, वरना सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में। कोई कहीं चला जाता है तो कोई कहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में चले जाते हैं और फिर लाइफ में कभी नहीं मिलते। नंबर सेव होते हैं फोन में, लेकिन अब बात नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई ड्रामा भी नहीं होता, बस टाइम अपना काम कर देता है। वो दोस्तों का एक ग्रुप अब खत्म हो गया। तब समझ में आया सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता लाइफ में। हर चीज धीरे धीरे आपके पास से चली जाएगी। ग्रुप बनते हैं फिर बिखर जाते हैं, और चाहे कुछ भी कर लो, नथिंग इज परमानेंट। लेकिन हम इंसान है ना, हम बेचारे कई बार चाहते हैं कि कुछ चीज हमारे पास परमानेंटली रह जाए, कुछ लोग हमारे पास परमानेंटली रह जाए। लेकिन मैंने कहा ना, नथिंग इज परमानेंट, इवन लाइफ इज टेम्पररी। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स, नॉट थिंग्स, नॉट प्लान्स, जस्ट मोमेंट्स, जो कि सीरियल वाइज चलती रहती है। और तुम्हें हर मोमेंट को जीना चाहिए। बस जो आज तुम्हारे पास है ना, उस पर फोकस करो। जो लोग आज तुम्हारे पास है, शायद वो कल नहीं होंगे। इमोशंस में आकर उनको नजरअंदाज मत कर दो। ब्राउनी वेयर, ये एक नर्स हुआ करती थी और इन्होंने रिसर्च की उन लोगों पर जो कि मरने वाले थे। और वो रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इन्होंने अपनी बुक में एक रिग्रेट के बारे में बताया है। एट द एंड ऑफ लाइफ पीपल डोंट रिग्रेट लूजिंग थिंग्स, दे रिग्रेट लूजिंग पीपल। जिंदगी के आखिरी समय में लोगों को चीजें खोने का दर्द नहीं होता, बल्कि लोगों को लोग खोने का दर्द होता है। वो दोस्त शायद जो उनके कभी हुआ करते थे, जिनके साथ वो बैठकर खाना खाया करते थे, फिर एक दिन वो सब दूर चले गए और शायद वो उनसे कभी ना मिल पाए। ये दर्द होता है लोगों के मन में। जो लोग आज साथ हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा जी लो। कल का वेट मत करो, आज ही यादें बना लो, क्योंकि लाइफ भी परमानेंट नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक मन में हो तो कमेंट कर दो, और ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक दे सकते हो, बुरा हो या अच्छा एक्सेप्टेबल है।
हमेशा की तरह इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउटरो जरूर देख कर जाना।